Audio Jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेखौफ न्यूज 24। जिंदगी रही तो मिलेंगे दोबारा। अब एक बड़ी खबर बरेली से। शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देते हुए जीवन सिंह शेरपुर टीम करनी सेना द्वारा बरेली नगर में आज रैली निकालकर माई के लाल नारों के साथ लगाते हुए मानस भवन से लेकर तहसील प्रांगण एसडीएम बरेली मुकेश सिंह को 21 सूत्री मांगों का ज्ञापन देकर अपनी मांगों को विस्तार से पढ़ा गया, जिसमें मुख्य मांग आर्थिक आधार पर आरक्षण, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में संशोधन की मांग को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। बरेली करनी सेना के सदस्यों द्वारा प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का पुतला पिपरिया तहराई पर जलाया गया, जिसमें सभी करनी सेना सदस्य मौजूद रहे एवं अपनी मांगों को लेकर माई के लाल नारों को लगाते हुए देखो मामा कौन आया, माई के लाल इस कदर नारे लगाते हुए मानस भवन की ओर चले गए। 8 जनवरी को जीवन सिंह शेरपुर करनी सैनिकों के साथ जम्बूरी मैदान में उग्र आंदोलन के साथ सभा की थी, जिसके बाद मैदान में कुछ दूरी पर रोड जाम कर पिछले 4-5 दिन से अपनी मांगों पर अड़े हैं। करनी सेना जिसमें शासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही आ रहे हैं, लेकिन कोई भी ठोस जिम्मेदार व्यक्ति या जिम्मेदारी से सामने नहीं आ रहा है, या यूं कहें कि कहीं शिवराज सिंह सरकार बचते नजर आ रही है, जिसका फायदा ऐसा लगता है कि कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। हम किसी का हक नहीं मांग रहे, किसी समाज से हमें कोई बुराई नहीं है। ये हमारा कहना है कि जिसकी आर्थिक स्थिति वास्तव में कमजोर है उसको आर्थिक आधार पर दिया जाए। जिसके 3 मंजिल मकान है, 500 करोड़ का जो टैक्स भर रहा है उसको आरक्षण मिल रहा है। ये कहाँ तक नीतिगत है? और कौन भांग पी के नियम बताता है? और कब से चल रहा है ये नियम? नहीं, मैंने क्या सर गलत कुछ नहीं बोला। कौन बनाता है ये नियम? तो आर्थिक आधार पर ही होना चाहिए। ये कितनी गिरफ्तारी पर लोग लगे। SC/ST एक्ट की तरफ सामान पिछड़ा एक्ट बने, जो सामान पिछड़ा वर्ग के हित की रक्षा करे व कानूनी सहायता प्रदान करे। EBS आरक्षण भूमि या मकान की बाध्यता समाप्त कर 8 लाख की आर्थिक आय को ही आधार मानकर आरक्षण का लाभ दिया जाए। सभी भर्तियों में EBS के छात्रों को उम्र सीमा में छूट एवं छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। वर्तमान में प्रयागीधीन शिक्षक भर्ती 2018 में प्रथम काउंसलिंग के पश्चात शेष बचे हुए EBS वर्ग के समस्त पदों को द्वितीय काउंसलिंग के शिक्षा विभाग के वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में समस्त पदों के साथ EBS वर्ग के पात्र अभ्यर्थी को भरा जावे। EBS के रिक्त पदों का इसी वर्ग से भरा जावे। प्राथमिक शिक्षा भर्ती वर्ग 3 के पदों में 51,000 पदों पर न्याय संगत रोस्टर के साथ भर्ती की जावे। माध्यमिक शिक्षक भर्ती कानून प्रक्रिया बनाई जाए। प्रत्येक वर्ष नियमित भर्ती निकाली जाए। व्याकरण के 1 लाख पदों ASI पटवारी अन्य विभागों में शीघ्र भर्ती की जाए। भर्ती नहीं होने पर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जावे। NPCSC की 19-20-21 की भर्ती है संवैधानिक रूप से पूर्ण करो व OBC आरक्षण मुद्दा हल करो। केंद्र और राज्य की आने वाली सभी भर्तियों में सही वर्गों के 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जावे। गोबर व गोमूत्र को सरकारी स्तर पर खरीदने की व्यवस्था करे, ताकि गोपालक से रोजगार का अवसर भी बढ़े। पदमावा खेल के विरोध में दर्ज प्रकरण वापस लिए जावे। मध्य प्रदेश की भर्तियों में यहाँ के युवाओं को प्राथमिकता दी जावे। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को का कोटा सीमित हो। कर्मचारियों को दी जा रही पदोन्नति के साथ उसके साथ अधिकार एवं सुविधा भी दी जाए। कर्मचारियों को पेंशन पुनः चालू की जाए। पुलिस विभाग में आरक्षकों की वेतन विसंगति को दूर कर 2400 ग्रेड पर लागू किया जाए। सरकारी स्कूली कार्य प्रणाली में सुधार कर शिक्षा का स्तर प्राइवेट स्कूलों की भांति किया जाए, ताकि छात्र प्राइवेट स्कूलों की तरफ न भागें। प्राइवेटों को फीस का नियंत्रण रखने हेतु एक कमेटी बनाई जाए। हो या भोपाल महानगर हो, कहीं भी आंदोलन होता है और उग्र आंदोलन होता है तो इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। हम ये ज्ञापन के माध्यम से आज आपको सूचित कर रहे हैं कि अगर कोई कमेटी नहीं बनाई जाती तो भविष्य में बहुत बड़ा आंदोलन रूप ले सकता है। तो आपने किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? भाई साहब, विगत 8 जनवरी में जो जन आंदोलन हुआ जम्बूरी मैदान भोपाल में जी, सरकार का वो उदासीन रवैये के कारण हर तहसील स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री कि अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए और हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया गया तो भविष्य में बहुत व्यापक आंदोलन उग्र आंदोलन होगा। उसका जिम्मेदार शासन होगा जी। तो अभी क्या आश्वासन दिया गया SDM महोदय के द्वारा? SDM महोदय ने ये सिर्फ आश्वासन ये दिया है कि हम अपने माध्यम से ये सरकार को ज्ञापन पहुंचा देंगे। अपने रिमार्क में ये बता देंगे भैया व्यापक आक्रोश है तहसील स्तर तक, और आप ठोस कदम नहीं उठाते तो भविष्य में आंदोलन होगा। उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। आपको क्या लगता है आपकी 21 सूत्रीय मांगे पूरी होंगी या नहीं? क्यों नहीं होंगी मांग? आप बताइए, क्या गलत मांग रहे हैं हम?
अपने मौलिक अधिकार मांगना गलत है क्या? शिवराज सिंह जी विधान कुछ गलत मांग रहे हैं क्या? मांग पूरी नहीं होंगी तो अभी आपके द्वारा सबको पता है क्या होगा, नहीं होंगे तो। जी, अभी आपके द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है जी